दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरकाघाट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एक शहर है। सरकाघाट के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उपमुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी। आपका जन्म 1974 में हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता एवं भक्ति भाव में विशेष रुचि रखते थे। आप शांति, सहनशीलता, आज्ञाकारिता और नम्रता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1991 में सरकाघाट में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार सन 2000 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। अपनी लौकिक पढ़ाई होम्योपैथिक चिकित्सक BHMS पूरी करके 2006 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गए। तब से आप निर्मला दीदी जी की विशेष सहयोगी बनकर सरकाघाट की सेवाएं संभाल रही है। आप अनेक आत्माओं के लिए आदर्श मूर्त है। मेरा लौकिक बचपन यहीं सरकाघाट में ही चौकी गांव में जन्म हुआ। तो बहुत बार जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो सोचती हूँ जैसे लौकिक में जितना प्यार मिला तो बाबा ने उससे 4 गुना मुझे प्यार दिया। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पैदा होने से पहले मेरे 2 भाई बचपन में ही शरीर छोड़ गए थे। तो जैसे ही मैं पैदा हुई तो हमारे घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, बहुत ही धूमधाम से बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। उस टाइम में, उस ज़माने में लड़कियों का पैदा होना बहुत बुरा मानते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने ऐसी किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं रखी और कहते हैं कि इतना बड़ा उत्सव किया। तो धीरे धीरे एक बार मेरा सोमवार का मतलब फास्ट था, तो जैसे अब भक्ति में करते हैं कर्मकांड, तो उस तरह से मैं वो पानी की गड़बी वो भर रही थी। तो उसको भरती बार मेरे को एक बहुत बड़ा एक सांप दिखा और वो जैसे उसके 5 मुख हैं। और अजीब बात ये लगी कि वो ऐसे बिल्कुल साक्षात ऐसे दिखे कि मेरे सामने है और मुझे डर ना लगे उससे बिल्कुल भी कि वो मुझे देख रहा है। फिर एकदम से जैसे उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गया और मैं देखूं भी ये तो बहुत ही बड़ा है। तो आज तो सोमवार है, भक्ति में तो ऐसा मानते हैं कि ये तो वे दर्शन हो गए, वे शिव के गले, शंकर जी के गले में होता है तो शंकर को ही भगवान मानते हैं। जब मैं बाहर देखने गई तो मुझे कहीं नहीं दिखा। उसी टाइम में एकदम से बाहर निकली तो फिर मैंने बड़ा उसको शुभ माना कि मुझे जो है वो दर्शन हुए। फिर मैं बैठी तो मेरा ध्यान बहुत ऐसे डीपली बैठी, मतलब भक्ति में उसी सब सारा मंदिर याद करने लगी, मूर्तियाँ सब। तो मुझे जैसे ऐसे एहसास हुआ कि जैसे मेरे ऊपर बहुत किरणें पड़ रही है। और मतलब उस समय कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसे महसूसता गई कि मेरे ऊपर बहुत किरणें पड़ रही है और उन किरणों से आवाज़ आ रही है कि बच्चे, तुम अपना तन मन धन मुझे अर्पण कर देंगे तो तुम्हारा सारा जीवन सुखी हो जाएगा। और मतलब उस आवाज़ के बाद मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ, एक अजीब सी फीलिंग, जैसे माना हम मेडिटेशन करने के बाद हल्का फील करते हैं, तो उस समय भी मुझे ऐसी फीलिंग हुई। वो बाबा ने शायद मुझे क्या टचिंग करवाई। तो मुझे उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा अंदर से बहुत बैराग में चली गई। तो अंदर ही अंदर मुझे अपने में अकेले रहने में बहुत मज़ा आता था, अपने आप में ही बातें करने में।
फिर मैं सोचती थी कि सच वो आवाज़ मुझे याद आती थी, वो सीन जब भी मैं पूजा करती थी, बैठती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसे बैठूं, जैसा अनुभव मुझे उस दिन हुआ वैसा मुझे हो। फिर उसके बाद मुझे वैसा कभी हुआ नहीं, लेकिन वो एक अलग सा अनुभव था जिसकी छाप मेरे में लगी और उसके बाद मेरे में अंदर में वैराग आ गया। तो मैं सोचती रही कि ये जो मुझे अनुभव हुआ, ये जो एक आवाज़ थी कि बच्चे, ये कौन था ऐसा बोलने वाला कि तुम तन मन धन अपना मुझे अर्पण कर, कि जरूर भगवान की आवाज़ थी, लेकिन मैं उसको कैसे पा सकती हूँ। तो अपने आप से ही ऐसे बातें करती थी। फिर कहीं कोई धार्मिक बातें करते थे, कोई सत्संग होता था, भागवत होता था, तो मेरे पास जैसे समय निकलता तो मैं ज़रूर सुनना चाहती थी कि मैं इन लोगों से सुनूंगी कि कैसे मुझे भगवान मिलेगा। हमारे पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी थे, वो उस समय बाबा का सेंटर जो है वो नया खुला था, तो वो अभी पहला ही दिन था, मतलब बाहर ऐसे प्रदर्शनी लगाई थी, जो जहाँ क्या बोलते सब्जी वाले की दुकान के साथ ही, तो रेन शेल्टर पर, तो वहाँ पर उन्होंने सुना, वो सब्जी लेने गए होंगे, वो भी ऐसे भक्ति भावना वाले थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये तो जो चित्र हैं ऐसे हमने देखे नहीं, अलग से हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रदर्शनी सुनी तो वो भी अपना सुनाते थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, और भी हमें फिर निमंत्रण मिला कि आपने ये तो हमने आपको वर्बली बताया, ऐसे हम यहाँ सेवा केंद्र खोला हुआ है, आप वहाँ पर आएंगे तो डीपली हम आपको 7 दिन का कोर्स कराएंगे, उसमें सारी बातें बताएंगे। तो जैसे वो कोर्स करने जाने लगे तो पहले वो स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको कहा कि आप कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे बताया कि यहाँ ना कोई सफ़ेद वस्त्र डाल के यहाँ फरिश्तों जैसे जो हैं वो यहाँ कोई बहनें आई हैं, और वो बड़ा अच्छा आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। तो हम जो हैं वो रोज़ वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप जब जाएंगे तो मेरा इंतज़ार कर लेना, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको जाते हुए 2-3 दिन हो गए थे, फिर मैं भी उनके साथ गई। तो जैसे मैं गई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उस समय जो दीदी मतलब वहाँ थे, तो दीदी ने, अब पता नहीं सच्ची वो भी एक अनुभव था, दीदी ने जैसे मुझे देखा और उन्होंने मुझे ऐसे दृष्टि दी, तो कहते मैं ना बाबा से मिल के आई, तो वहाँ पर मुझे वरदान दिए, बाबा ने बहुत हमें वरदान दिए, वरदानों से हमारी झोली भरपूर की। तो उनकी बातें मुझे बहुत अलग सी, दुनिया से अलग, अलौकिक सी लग रही थी। तो मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि इन लोगों को कुछ प्राप्ति हुई है, ऐसे कि सचमुच इनका जीवन बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। मुझे ऐसा जीवन बनाना है कि जो मैं अंदर में सोचती थी कि मुझे भगवान कैसे मिल सकता है, और मुझे ऐसे दुनिया भी उस समय भी अज्ञान काल में भी ऐसा मैं सोचती थी कि मुझे औरों से अलग जीवन जीना है। इस तरह नहीं कि हाँ एक छोटा सा परिवार, उसी के भी जीवन पूरा हो गया। मुझे यही बहुत शौक़ था, ठीक है अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई भले कर लेंगे, लेकिन मुझे कहीं उसके बाद जो है वो कहीं ऐसी जगह चले जाना है, कोई बड़े पहाड़ों पर जा कर के वहाँ पर एकांत में बैठकर, एकांत अच्छा लगता था, तो एकांत में बैठकर मुझे कहीं जाकर तपस्या करनी है। फिर मैं हंसी में जो हमारे पड़ोसी मतलब जिन्होंने सबसे पहले सुना और फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उनके साथ बात करती थी कि मुझे ऐसा अंदर से अपनी फीलिंग शेयर करती थी कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं ना ठीक है थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लूँगी माँ बाप के अनुसार, फिर उसके बाद ना मुझे ऐसा सबकी तरह ऐसा जीवन नहीं जीना है। मुझे ना कहीं बहुत पहाड़ों पर जाना है, हिमालय पर्वत पर चले जाना है, बहुत ऊंचाई पर, जहाँ मुझे कोई ना मिले, बस मैं भगवान को खुश करूँ, मुझे ऐसी तपस्या करनी। तो वो हंसी में मुझे कहते थे कि आपको पता नहीं आजकल कलयुगी दुनिया किस तरह की है ना, तो आजकल तो बहुत दुनिया ख़राब है। तो मैं उनको कहती थी अरे मैं ऐसे थोड़ी, जब मैं तपस्या करूँगी तो ऐसी तपस्या थोड़ी करूँगी, जहाँ मैं तपस्या करने बैठ जाऊँगी तो मेरे चारों तरफ जो है एक बहुत शक्तिशाली जो है वो एक गोला बनेगा,
और उसके अंदर कोई पाँव रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो हंसती थी कि देखो कैसी कैसी कल्पना करती रहती है। तो मैं बोलती थी नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं है, मैं सचमुच ऐसा मुझे अंदर से फील होता है कि मैं ऐसा करूं, उसमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो सच जब मैंने पहली बार वो दीदी मतलब सेंटर में आके ज्ञान सुना, तो मुझे पहली बार ये एहसास हो गया था, ज्ञान तो अभी कुछ सुना नहीं था, कि नहीं मुझे यहाँ से वो प्राप्ति होने वाली है। तो जैसे ही मैं कोर्स करने लगी, पहले दिन जब आत्मा का लेसन मिला, तो जैसे अभी याद आ रहा है, तो बचपन तो भूलता नहीं है ऐसे भी। तो पहले दिन जब जैसे चलने लगे मार्केट में, तो चलते चलते रास्ते में जैसे ऐसे बिल्कुल हल्के जैसे खो गई, मतलब ज़मीन में जैसे पाँव ही नहीं लग रहे हैं कि हम ऐसे जैसे उड़ते हुए चलते आ रहे हैं। और घर में आकर के कॉपी पेन लिया और जो जो सुना था वो आज तक भी रखी है डायरी। तो मैं आत्मा हूँ, इतना मज़ा आने लगा कि मैं लिखती जाऊँ, एक अलग सी फीलिंग की जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। सचमुच मुझे मेरी आस यहाँ से ही पूरी होंगी। मधुबन मैं 2000 में पहली बार गई बाबा से मिलने, तो बहुत मन में खुशी थी कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जो है मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, बहुत ही खुशी थी। तो जैसे ही मैं मधुबन, जिस दिन बाबा मिलन का दिन था, तो मैं हॉल में बैठी थी और जब बाबा सामने आए तो बाबा को देख करके ऐसे खुशी से गदगद हो गई। और अंदर में एक संकल्प चला कि बाबा इतने लंबे इंतज़ार के बाद आप मुझे मिले हो, मैं आपसे नज़दीक से मिलना चाहती हूँ। तो बाबा ने मेरा वो संकल्प कैच किया। पहली बार बाबा का रथ, उस समय जैसे ही मुझे ये संकल्प उठा, तो उसी समय बाबा ने कहा कि आज बाबा का रथ हॉल में जाएगा, बच्चों को नज़दीक से दृष्टि देंगे। मुझे वो दिन कभी भूलता नहीं है कि मेरा बाबा मुझे कितना प्यार करता है, एक एक संकल्प को बाबा कैसे पूरा करता है। तो बाबा ने पूरे हॉल में उस समय चक्कर लगाया और ऐसे नज़दीक से जैसे मैंने संकल्प किया, तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी तो मुझे लगा कि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। मैं गदगद हो गई, अरे भगवान कैसे दिल की आवाज़ सुनता है ना, वो मेरा है। तो मुझे लगा कि स्पेशल इतना सब बैठे हैं, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा कि मेरे लिए ही स्पेशल आया है। तो ये मेरा पहली बार का परमात्मा मिलन का अनुभव रहा, कभी भूलती नहीं है। बाबा ने विशेष कहा, बच्चे हर एक को 2 चीज़ें हर एक को चाहिए, कंपनी और कंपेनियन। तो बाबा ने पूछा, सबको बाप की कंपनी मिली, कंपेनियन मिला? तो सचमुच वो बात ऐसे अंदर में छप गई कि हम किसकी कंपनी में रहते हैं। और मेरा स्वभाव भी सच में ऐसे ही बन गया। मुझे ऐसे अकेलापन कभी फील नहीं होता है, चाहे कितना अकेले में रखें या सबके बीच में रहें, चाहे अकेले रहें, तो ऐसी कभी भावना नहीं होती है कि मुझे किसी की कंपनी चाहिए। नहीं, बाबा मेरे साथ है। अगर बहुत सारे हैं, सभी साथ में, तब भी खुश हैं, और अकेले हैं तो भी खुश हैं। ये विशेषता बाबा ने भरी। जब मैं घर से क्लास करने आती थी सेंटर पर, तो मुझे अंदर से बहुत शौक होता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं सेंटर पर रहने लगूंगी। मुझे बहुत शौक होता था, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम अभी बंधन थे, पेरेंट्स ज्ञान में नहीं थे, माता पिता। तो वो बोलते थे आपकी उम्र नहीं है, अभी तो हमारी उम्र है, आप तो अपना पढ़ाई लिखाई का काम करो, आपने वहाँ नहीं जाना है। थोड़ा छुप के जाना होता था, लेकिन मुझे बहुत होता था कि मैं सेंटर पर ही रहूँ। परिवार वाले ऐसे सोचते थे कि किसी तरह से इसकी बुद्धि जो है वो परिवर्तित हो जाए, इसकी लगन जो है वो एक साइड ही लगी हुई है। तो जैसे ऐसे होते हैं ना तांत्रिक, जिसको बोलते हैं तांत्रिक विद्या वाले, तो हमारे परिवार वाले उनसे बहुत प्रभावित होते थे कि ये लोग जो हैं, मतलब वो कुछ भी जहाँ कोई स्थान उन्होंने देखा नहीं है वो उनको बताते थे, कि कहते कहीं भी कुछ भी पूछो हम आपको बता दें। और कई ऐसी बातें कुछ मतलब उनको कुछ ऐसा कोई अनुभव कराए भी होंगे,
तो उन्होंने ऐसे मेरे से पीछे ऐसे बोल रहे होंगे कि ऐसे ऐसे हमारी जो कन्या हैं तो वो मानती नहीं है, तो ऐसे बोलती है, आपने उनको समझाना। जब मैं क्लिनिक करती थी तो उस समय भी मेरा घर से कोई लेन देन नहीं था, माना माता पिता को ऐसा नहीं था कि ये कमाती है तो मतलब कुछ नहीं, कि ठीक है तुम जो कुछ भी करो, तो मतलब माता पिता को उससे कोई हिसाब किताब नहीं लेना देना था। तो मैं अपने हिसाब से जितना भी तुम अपने पास रखो जो भी कमाते हैं, तो माना घर से भी कोई बंधन नहीं था इस तरह का। फिर धीरे धीरे जो वो बंधन ख़त्म हो गए थे, तो मैं फ्रीली माना मतलब वहाँ पर ही, जहाँ क्लिनिक था वहाँ पर ही रहती थी और वहाँ दीदियों को बुलाती थी। तो ऐसे हम हर प्रोग्राम करते थे। और एक बहनें जो हैं, वो 2 बहनें भी मेरे साथ में वहाँ रहने लगी, ऐसे आने लगी धीरे धीरे, फिर वो साथ में रहने लगी। तो हम मिल कर के जो है वो फिर रोज़ आसपास वाले भी, वहाँ स्थान का नाम था बरोटी, तो क्लास करने लगे। तो वहाँ पर दीदी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये गीता पाठशाला मतलब का नाम दे दिया कि अच्छा आप सेंटर पर नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ भी सेंटर के हिसाब से ही रहते हैं, तो हम आपको माना ऐसा मानेंगे कि ये गीता पाठशाला है सेंटर से। तो कि मुझे बाबा का जैसे इशारा होगा, ये तो पार्ट टाइम के लिए था, मुझे छुट्टी के लिए, क्योंकि घर से इस तरह से कहते थे कि आपको ठीक है, अब आपने जब पक्का ही कर लिया है कि मुझे जो है वो ऐसा ही जीवन जीना है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो पहले पूरा जोर लगा दिया था, कोई रिश्ते ये वो, जब देख लिया कि बहुत 5-6 साल तक ऐसा प्रयत्न किया, जब उसमें वो असफल रहे, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था कि अच्छा आप सेंटर पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमने आपको ट्रेनिंग कराई है, तो आप जो है वो ये जॉब भी साथ में करो। तो फिर कुछ समय के बाद जब वो भी मधुबन होके आए, उनको बाबा में निश्चय हो गया, ज्ञान में निश्चय हो गया, तो उनकी तरफ से फिर छुट्टी थी कि जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो जब मुझे छुट्टी मिल गई थी तो मैं दीदियों को बोलती थी कि जैसे आप कहेंगे तो मैं सेंटर पर भी आ सकती हूँ। तो दीदी की प्लानिंग थी कि देखो यहाँ हम बड़ी 2 बहनें हैं, तो आपने किसी स्थान पर बहुत टाइम लगता है बेस बनाने के लिए, तो आप जहाँ हैं तो देखो वहाँ इतने संबंध संपर्क में भी भाई बहनें जुड़े हुए हैं, तो हम में से एक बहन वहाँ आ जाएगी और ऐसे हम मिल के सेवाएँ करेंगे। लेकिन ड्रामा को कुछ और मंजूर था। तो जैसे हम ऐसे सोच के चल रहे थे उस हिसाब से, तो अचानक यहाँ के जो सरका घाट के जो दीदी, हमारे रानी दीदी जी थे जो यहाँ के इंचार्ज थे, तो दीदी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको ऐसे गले में कुछ इन्फेक्शन जैसा हुआ। तो दीदी ने मुझे जैसे फ़ोन किया कि ऐसे कुछ जो था वो जुकाम, उनको कुछ नज़ला जैसा हो गया था कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं, आप भी अगर थोड़ा, उस समय दीदी कहते थे क्योंकि मैं क्लिनिक करती थी, तो आप इनको थोड़ा देख रेख करेंगे, देखभाल करेंगे, तो देखो इनको पता नहीं ठीक नहीं हो रहे हैं कि कहीं ले जाना तो नहीं पड़ेगा, तो आप इनके साथ में जाएंगे। तो दीदी जैसे बोलते थे, क्लिनिक में भी मैं ऐसे ही रहती थी, 2 दिन भी रहे वहाँ लगते थे और 3 दिन जैसे दीदियाँ बुलाती थी तो मैं आ जाती थी। तो दीदी ने कहा कि शायद इनको मंडी ले जाना पड़ेगा, तो आप इनके साथ में जाएंगे। तो मैं आ गई, जैसे ही आई और हम उनको मंडी ले गए। तो वहाँ जब बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, तो जैसे अच्छे से उन्होंने चेक किया, देखा, तो कहा इनको तुरंत जो है आपको 2 दिन के अंदर शिमला या पीजीआई ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इनको थोड़ा मेजर प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो हम उसी रात को जो है वो गाड़ी करके पीजीआई चले गए। और जैसे ही वहाँ पर, तो फिर 2-3 महीने रहे, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, तो उनको गले का कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज में। फिर कहते हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से कि दीदी जो है वो कुछ भी करना पड़े, चाहे भले उनकी आवाज़ चली जाए, कोई भी, लेकिन सामने बैठे रहें, हमें जो है वो उनका सानिध्य मिलता रहे कम से कम, पर मतलब हमारे साथ रहने चाहिए। पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप अपने आप ही सोचो कि जहाँ 90% से ऊपर जो है वो ऑर्गन सारे अंदर ख़राब हो गए हैं, तो इनका ऑपरेशन करवा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2-3 महीने तक हम फिर पीजीआई में रहे।
उसके बाद मतलब मेरा क्लिनिक समझो फिर बंद ही हो गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो क्योंकि इतने दिनों तक जब बंद रहा तो फिर उसके बाद क्लोज ही कर दिया। तो जैसे यहाँ आए तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब डेट दे दी थी कि आप इनकी अच्छे से ले जाओ और अच्छे से इनकी सेवा करो, बाकी ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ आकर के भी फिर 2 महीने के बाद दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया। तो उनको शरीर छोड़ने के बाद तो ऑटोमेटिकली दिखा कि अब तो मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरे दीदी भी हैं तो उनको भी थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है साथ में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आके रहने लगी। जब से बाबा के बने हैं तो विशेष जो धारणा मुझे अच्छी लगी कि सच्चाई, दिल की सच्चाई, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। चाहे कोई हमारे लिए कितना भी कुछ सोचे करे, लेकिन हमारे मन के भाव जो हैं वो दूसरों के लिए हमेशा ही जो है वो शुभ भावना रहे। ये जो है वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी की कि बाबा जो कहते हैं ना दुख देना है ना दुख लेना है, तो एक उसमें से कि किसी को दुख नहीं देना है, मेरी तरफ से किसी को दुख ना मिले, ये जो है वो पक्का किया। बाकी ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने विशेष धारणाएं, अमृत वेला जो है और अपने सफाई के साथ रहना, जो यज्ञ के जो नियम हैं, जो कायदे हैं उसके अनुसार चलना, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जीवन दुनिया वालों से अलग है। तो इस तरह से माना सच्चाई से चलना, सफाई से चलना, बड़ों के साथ जो है वो है ना सच्चे होकर ईमानदारी से रहना, ये अच्छा लगता है। ये ब्राह्मण विशेष धारणा है। सब जो समय हाथ से चला गया तो उसकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बाबा की हमने इतनी पालना ली है, इतनी पालना ली है। जो भी संकल्प किया वो हर संकल्प बाबा ने पूरा किया कि बाबा साकार में आपको नहीं देखा, लेकिन जिनकी आपने अपने हाथों से पालना की है उनका सानिध्य मिले, तो वो सब संकल्प बाबा ने पूरे किए। अभी ऐसा लगता है कि सचमुच जैसे बाबा चाहते हैं वैसे हम भी अपना आपको संपूर्ण बनाएं, संपूर्णता की ओर जाएं। अब सब बातों से अपनी बुद्धि को समेट करके बस एक मैं और मेरा बाबा विशेष इसी में खो जाएं। अभी अंदर से ऐसा लगता है कि मतलब साइलेंस का पाठ ज़्यादा बजाएं, बाबा के साथ योग युक्त होकर के ज़्यादा रहें। अभी इस प्रकार की सेवाएं करें कि जिसमें मान लो यदि हमारे पास हम कम भी हैं, मतलब सेवाओं में इधर उधर बहुत ज़्यादा ना हम भी जा सकें, लेकिन इस तरह से वाइब्रेशन फैलाएं कि एक जगह से बैठ कर के भी हम सेवाएं इधर उधर कर सकें और भाई बहनें जो हैं वो अपने आप खींचते हुए जो है वो बाबा के घर में आए। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि हम कोटों में कोई में कोई भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमने भगवान को पहचाना है और उसका हाथ और साथ हमने लिया है। तो ऐसे ही हम मिल कर के सब बाबा की आशाओं को पूरा करेंगे, तभी हम जो हैं वो ब्राह्मण कहलाने के काबिल हैं, उसके बच्चे हैं। मैंने उर्मिला दीदी से ये सीखा है कि किस तरह से हम अपने जीवन में हर एक चीज़ को खुशी के साथ कर सकते हैं, हर एक चीज़ को सिंपल तरीके से और दूसरों को भी खुश रखते हुए और खुद खुश रहते हुए हम अपनी लाइफ को बहुत ही हारमोनियस बना सकते हैं। उर्मिला दीदी जी से हमें एक जैसे लौकिक बहन की तरह प्यार मिला है और इन्होंने मुझे बहुत समझाया। जब मैं ज्ञान में आया तब से लेके आज तक इनकी मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रहती है कि घर परिवार में कैसे रहना है, कैसे परिवार को चलाना है और कैसे हमें खुद रिश्तेदार संबंधियों से
मिलना है, उनके साथ कार्य व्यवहार में कैसे आना है। उर्मिला दीदी जी से जैसे एक माँ की पालना मिलती है, वैसे हमें माँ की पालना मिली। कोई भी काम छोटे से छोटा, क्योंकि हमें बचपन में ही ज्ञान में आ गए थे, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी, कोई भी काम इतना आता ही नहीं था। तो दीदी से कोई भी काम था, छोटा हो बड़ा हो, दीदी से सीखा। मतलब कोई हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना, मतलब दीदी जी का यही होता था कि हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इतना प्यार उर्मिला दीदी का मिला कि मैं महसूस नहीं करता कि ये अपने आप को बड़ा भी समझते हैं कि मैं ज्ञान में चली हूँ, समर्पित हूँ। तो इस प्यार को देख करके हमें लगता है कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये दीदियाँ, उर्मिला दीदी, कोई भी दीदी, लेकिन बिना दीदियों के ये ज्ञान कोई और सुना अच्छा नहीं लगता।